रीड करना शुरू करते हैं। जेजू एंड मन्नू वर शिफ्टिंग हाउस। जेजू और मन्नू जो है अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। दे लोडेड ऑल देयर थिंग्स ऑन अ हॉर्स कार्ट। और वो अपना सारा सामान एक घोड़ा गाड़ी पर लेकर जाते हैं। देयर वर मैनी थिंग्स लाइक अ वाटर टैंक, 5 सैक ऑफ वीट, 3 टेबल एन अलमीरा, 4 चेयर्स, 2 मैट्रेस यानी कि गद्दे, 3 सैक ऑफ राइस चावल की बोरियाँ, अ बैम्बो लेडर, पोट्स एंड पैन्स। कुछ इस तरीके का सारा सामान जैसा कि इसमें लिखा है आप देख सकते हैं। वो सारा सामान उन्होंने घोड़ा गाड़ी पर यानी जिसे कि टांगा भी कहते हैं उसमें रखा है। किस लिए रखा है? दूसरी जगह पर लेकर जाने के लिए। जो उनका नया घर है वहाँ पर लेकर जाने के लिए। फटाफट देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। When they were ready to move, जैसे ही वो चलने के लिए तैयार होते हैं, the horse refused to start, घोड़ा चलने से इनकार कर देता है। देखिए वो बोल तो सकता नहीं है लेकिन अपने जेस्चर से या फिर गर्दन हिलाकर वो मना कर देता है। They wondered why, और जज्जू और मन्नू चौंक जाते हैं कि ये चलता क्यों नहीं है। Their father said that this horse was not well, उनके पिताजी कहते हैं कि शायद ये ठीक फील नहीं कर रहा है। एंड वुड नॉट पुल अ लोड हैवियर दैन 700 किलोग्राम, और वो बताते हैं कि शायद ये 700 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न लेकर नहीं चल सकता है, इसलिए ये घोड़ा चलने को तैयार नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखिए लिखा है यहाँ पर। बट हाउ हैवी इज़ दिस लोड, फिर जेजू और मन्नू कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन जो हमने वज़न रखा है वो कितना होगा। आगे देखिए इसमें नीचे यहाँ पर आपको हॉर्स कार्ट दे रखा है जिसको आप हिंदी में टांगा भी बोलते हैं। अब आते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 134 पर। ये वाला, फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग, उनके पिताजी ने कुछ आइडिया दिया सारे सामान को तोलने के लिए। ठीक है, समझेंगे क्या आइडिया दिया, लेकिन देख लेते हैं कि जो जो सामान उन्होंने रखा था उनका कितना कितना वज़न था। यहाँ राइट हैंड साइड पर आपको एक टेबल दी गई है, उन सब का वज़न आपको दे रखा है। देखिए, अ सैक ऑफ वीट 100 किलोग्राम की थी, अ सैक ऑफ राइस 35 किलोग्राम की, वाटर टैंक था यहाँ पर 50 किलोग्राम का। ठीक है, अलमीरा 70 किलोग्राम, अ टेबल 10 किलोग्राम, चेयर 5 किलोग्राम, मैट्रेस 20 किलोग्राम, बैम्बो लेडर 10 किलोग्राम, और पोट और पैन भी 10 किलोग्राम का था। तो कुछ इस तरीके से हर एक का वज़न था। ठीक है, अब देखते हैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो चीज़ों का वज़न दे रखा है यहाँ पर, ये सिर्फ एक एक बोरी का है। ठीक है, तो आप इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है। 5 सैक ऑफ वीट कितना हो जाएगा, 5 इंटू 100, 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक बोरी का वेट था 100 किलोग्राम, तो यहाँ पर आंसर आया 500 किलोग्राम। 5 बोरियों का, आटे की बोरियों का वज़न है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है 3 सैक्स ऑफ राइस, 3 चावल की बोरियों का वज़न कितना हो जाएगा, 3 इंटू 35 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 105 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद वाटर टैंक का 50 किलोग्राम, अलमीरा एक ही थी तो इसलिए इसका वज़न हो जाएगा 70 किलोग्राम। 3 टेबल का वज़न कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 kg को। ठीक है, क्योंकि एक टेबल का वज़न कितना था, 10 किलोग्राम, तो 3 का हो जाएगा 30 किलोग्राम। 4 चेयर का वेट हो जाएगा 4 इंटू 5 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 20 किलोग्राम। 2 मैट्रेस का वेट हो जाएगा 2 इंटू 20 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 40 किलोग्राम। बैम्बो लेडर का 10 किलोग्राम, पोट्स एंड पैन का 10 किलोग्राम। एंड टोटल वेट फिर आप इसका जब निकालेंगे, इन सबको ऐड करेंगे इन वालों को, तो ये आएगा 853 किलोग्राम। तो कुछ इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ आए। अब हम रीड करेंगे यहाँ पर। नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट। तो कुछ इस हिसाब से इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि उन्हें कौन कौन सी चीज़ें कार्ट में से हटा देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थिंग शुड बी रिमूव्ड सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज़ नॉट मोर देन 700 किलोग्राम। इसमें से उन्हें कौन कौन सी चीज़ें हटानी चाहिए ताकि जो वज़न रखा गया है वो 700 किलोग्राम से कम ही हो। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे 3 सैक्स ऑफ राइस एंड 3 टेबल में बी रिमूव्ड सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज़ नॉट मोर देन 700 किलोग्राम। तो आप नोट कर लेंगे इसे देखकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें।
यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है, मैं बता देती हूँ यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें, द थिंग्स विच आर लोडेड ऑन द कार्ट वर बिग इन साइज ऑल्सो वेरी हैवी। ठीक है, यानी कि जो कार्ट में रखी गया था सामान, हॉर्स कार्ट में जो सामान रखा गया था वो साइज़ में तो बिग था ही, साथ ही वो वज़न में भी ज़्यादा हैवी था। टू मेज़र द वेट ऑफ सच हैवी एंड बिग थिंग्स वी नीड अ बिग बैलेंस। हमें कुछ चीज़ों का वज़न करने के लिए एक बिग बैलेंस यानी तराजू की ज़रूरत होती है। ठीक है, बट जेजू एंड मनु वांटेड टू मेक देयर ऑन बैलेंस। लेकिन जेजू और मनु ने डिसाइड किया कि वो अपना तराजू खुद बनाएंगे। दे कलेक्टेड अ फ्यू थिंग्स, अ स्टिक, टू लिड्स एंड अ थिक थ्रेड, दे मेड अ दिस बैलेंस। ठीक है, और उन्होंने धागा लिया, 2 ढक्कन लिए और एक मोटा सा धागा लेकर और स्टिक से बांध दिया और कुछ इस तरीके की तराजू बना ली, अपनी खुद की बनाई हुई तराजू। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी के नीचे आपको दे रखा है, देखिए, नाउ यू ऑल्सो मेक योर ऑन बैलेंस, राइट डाउन हाउ यू मेड इट, ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर बैलेंस इन द बॉक्स बिलो। अब आपको खुद से एक तराजू बनानी है, ठीक है, और वो कैसी दिख रही है उसकी पिक्चर आपको कहाँ बनानी है, यहाँ पर, इसमें जो खाली स्पेस है आप इसमें तराजू की पिक्चर बना लेंगे। अब आते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 135 पर। एक्टिविटी, मनु एंड जेजू पुट अ पेंसिल और एंड अ ज्योमेट्री बॉक्स इन द 2 पेन्स ऑफ द बैलेंस। उन्होंने जो तराजू बनाया था उसमें वो क्या करते हैं, एक तरफ ज्योमेट्री बॉक्स रखते हैं और दूसरी तरफ पेंसिल। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन से वाला जो पेन है वो नीचे हो जाएगा। तो देखिए, पेंसिल हल्की होती है ज्योमेट्री बॉक्स से, तो ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें रखा जाएगा वो पेन नीचे चला जाएगा। तो इसका पिक्चर आपको कहाँ बनाना है, यहाँ पर आप बना लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हेडिंग है इसमें, व्हाट इज़ हैवियर। क्वेश्चन है नीचे, मेक अ पेयर ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज़ द बैलेंस टू डिसाइड विच इज़ हैवियर। फर्स्ट गेस विच थिंग विल टेक द पेन डाउन एंड देन चेक विद योर बैलेंस। इसमें बस आपको एक एक्टिविटी करनी है छोटी सी, मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। आपको बेटर तरीके से समझ आए, मैं आपको इसके लिए आंसर भी दिखा देती हूँ इसका। ये देखिए यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ थिंग्स। यहाँ पर आपको कंसीडर कर लेनी है, कुछ चीज़ों के पेयर बना लेने हैं जिनका आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, टूथब्रश एंड टूथपेस्ट ट्यूब, ठीक है, स्पून एंड अ कप, रबर बैंड एंड पेंसिल। इन द फर्स्ट पेयर टूथपेस्ट ट्यूब इज़ हैवियर। ठीक है, आपको तो पता ही है कि इसमें टूथपेस्ट जो होगा वो ज़्यादा हैवी होगा, ठीक है, टूथब्रश के कंपैरिजन में। और सेकंड वाले में क्या हैवी होगा, कप। तो आप इसमें देखिए लिखा भी है, इन द सेकंड पेयर कप इज़ हैवियर एंड इन द थर्ड पेंसिल इज़ हैवियर। थर्ड वाले में कौन सा हैवी होगा, पेंसिल। आते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पर अगली हेडिंग जो है आपकी वो है, व्हाट इज़ द हैवीएस्ट। क्या है इसमें सबसे भारी। चलिए हेडिंग पढ़ लेते हैं। मेक अ ग्रुप ऑफ 3 थिंग्स। आपको 3 चीज़ों के ग्रुप बनाने हैं, फॉर एग्जांपल इरेजर, बॉल एंड अ पेपर। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखा है, देखिए समझ लेते हैं इसको। लाइटेस्ट क्या है इसमें, पेपर, और इन बिटवीन हो जाएगा इरेजर, और सबसे ज़्यादा भारी क्या होगा इसमें, बॉल। यूज़ द बैलेंस टू अरेंज दैम इन ऑर्डर ऑफ वेट। ठीक है, वेट के हिसाब से आपको इसको लगाना है। और जैसे कि सबसे पहले आ जाएगा लाइटेस्ट वाला, फिर आएगा इन बिटवीन, फिर आएगा हैवीएस्ट वाला। द वन विथ इन बिटवीन वेट, द हैवीएस्ट वेट। कंप्लीट द टेबल विद एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल। ठीक है, इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है, तो चलिए करते हैं इसको कंप्लीट यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले वाले में क्या आएगा, इसमें आप लिख लीजिए नैपकिन, और इधर आएगा स्कार्फ यहाँ पर, और इधर आ जाएगा आपका शॉल। ठीक है, यहाँ आप लिख लेंगे ग्रेप, यहाँ पे आ जाएगा डेट, यहाँ पोटैटो, ऑरेंज, कोकोनट, पंपकिन, बोटल, लेमन और पपाया। इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। अब आप देखेंगे इसका आंसर, आपको समझ आ रहा होगा
कि क्या हैवी है और क्या लाइट। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। ये कैन यू फाइंड योर ऑन वेट यूजिंग दिस बैलेंस। क्या आप एक तराजू से अपना वज़न नाप सकते हैं। तो आप आंसर में लिखेंगे इस वाली तराजू से जो आपने बनाई है, ठीक है, इससे। आई कैन नॉट फाइंड माई ऑन वेट यूजिंग दिस बैलेंस, इसको आप लिख लेंगे इसके आंसर में। अब आप आ जाइए आपकी बुक के पेज नंबर 136 पर। मेकिंग वेट्स, डू दिस एक्टिविटी इन पेयर्स, यू नीड अ बैलेंस। ये एक एक्टिविटी है जो कि आपको पेयर में करनी है, ठीक है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आपने समझा था, और ये कुछ अलग तरह की है। क्या है इसमें अलग बताएंगे आपको। वेट्स अ केक ऑफ अ सोप, आपको एक साबुन की टिक्की लेनी है, प्लास्टिक पैकेट्स, सैंड और रबर बैंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको चाहिए होंगी। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एन ओल्डर पर्सन, ओल्डर या फिर एल्डर पर्सन की आप इसमें हेल्प ले सकते हैं। गेट अ न्यू केक ऑफ सोप, आपको नया साबुन लेना है, ठीक है। समझते जाइए स्टेप वाइज। द पैकेट विल हैव द वेट रिटन ऑन इट, और आपको पता है कि साबुन पर वेट लिखा रहता है, तो आपको ध्यान देना है। यू कैन यूज़ दिस सोप टू मेक योर ऑन डिफरेंट वेट्स, आपको साबुन का इस्तेमाल करते हुए अपना अलग से वेट बनाना है। जैसे कि वज़न तोलने के लिए बट्टों का इस्तेमाल होता है, ठीक उसी तरीके से आपको खुद से बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो देखिए इसमें। मान लीजिए जो आपने साबुन लिया है उसका वेट है 100 ग्राम, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 100, ठीक है। और टेक अ स्मॉल प्लास्टिक पैकेट, एक प्लास्टिक का छोटा पैकेट लेना है आपको, और पुट इट इन अ वन पैन ऑफ द बैलेंस, आपको क्या करना है उस पैकेट को कुछ इस तरीके से तराजू के एक सिरे पर रखना है और दूसरी तरफ क्या रखना है, साबुन। स्लोली ऐड सैंड टू द पैकेट टिल द पैन अ बैलेंस, आपको धीरे धीरे क्या करना है, रेत इसमें डालनी है, तब तक डालनी है जब तक ये दोनों पैन आपस में इक्वली बैलेंस ना हो जाए, बराबरी पे ना आ जाए तब तक, ठीक है। आप रेत डालेंगे इसमें, सैंड डालेंगे, और आगे इसमें लिखा है क्लोज द पैकेट विद अ रबर बैंड, अब आपको क्या करना है, इस पैकेट को जिसमें आपने रेत डाली थी उसको आप रबड़ लगा देंगे ऊपर से, और स्ट्रिंग या फिर धागा बांध देंगे। नाउ स्टिक अ स्ट्रिप ऑफ अ पेपर एंड राइट 100 ग्राम, अब आपको इस पर एक पेपर लगा देना है, किस पर, जिसमें आपने ये रेत भरा था उस पर आप लगा देंगे स्लैब 100 ग्राम की, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आप और भी सामान जो है इससे दिखाती हूँ मैं आपको, इस वाले पैकेट से, ठीक है, मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इफ़ यू पुट द सोप एंड द वेट यू जस्ट मेड टुगेदर इन अ पैन, मान लीजिए अगर आप साबुन को और जो आपने रेत वाला पैकेट तैयार किया है उसको एक ही पैन में रख दे तो दोनों का वज़न कितना होगा। देखिए 100 + 100 ये हो जाएगा कितना, 200 ग्राम। तो आप इसमें लिख लेंगे 200 ग्राम यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं इसमें। नीचे इसमें लिखा है नाउ मेक डिफरेंट वेट्स, कुछ इस तरीके से आप अलग अलग वज़न की चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। साबुन की जगह इस बार आपने कुछ और ख़रीद लिया जिसका वेट 150 ग्राम हो या फिर 200 ग्राम हो या फिर 250 ग्राम हो, तो कुछ इस तरीके से आप अलग अलग वेट तैयार कर सकते हैं। यू कैन यूज़ सोप ऑफ डिफरेंट वेट ऑफ फॉर दिस, साबुन से ही बना सकते हैं या फिर कुछ और चीज़ें ख़रीद के भी आप बना सकते हैं। ऑल्सो मेक सम बिगर वेट ऑफ 500 ग्राम, 1000 ग्राम एंड 750 ग्राम, इसके अलावा आप 500 ग्राम, 1000 ग्राम और 750 ग्राम का भी वज़न बनाकर तैयार कर सकते हैं ताकि आप और चीज़ों को उनसे तोल सकें। इसी के नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, यूज़ योर वेट टू वेट डिफरेंट थिंग्स एंड राइट इन योर नोटबुक, ठीक है। आप जो अलग अलग वज़न का जो सैंड भर के प्लास्टिक के पैकेट में तैयार करेंगे उससे आप अलग अलग चीज़ों को तोलिए और उसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगले पार्ट में हम इसके और भी सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।